गणित विषय से जो संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज के इस लेसन में हम देखने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे भूमिति विषय संबंधित रहेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकेंड दिया जाएगा। 10 सेकेंड के अंदर में आपको आंसर भी देना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? इसका आंसर आपको देना है, जिसके लिए आपको 10 सेकेंड दिया जाएगा। जिस बच्चे को आंसर पता रहेगा वो रेज हैंड करेंगे। ठीक है, क्या राइट आंसर इसका? 4th। इसको समझ लेते हैं। एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? ठीक है, तो एक बिंदु है यहाँ पे। इस बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम? असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं एक बिंदु से। आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला ऑप्शन क्या है? राइट है कि एक बिंदु से हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रतल निश्चित करने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? ओके, फर्स्ट ऑप्शन में 3 दिया है, सेकेंड में 1 दिया है, थर्ड में 2 और फोर्थ में दिया है असंख्य। इसका राइट आंसर आपको बताना है। बोलिए बेटा। हाँ बोलिए। क्या बोले? 1 और कोई? आपको आंसर पता है तो ही दीजिए, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे मत कीजिए। ठीक है, तो प्रतल निश्चित करने के लिए देखिए, अगर एक बिंदु से हम कोई प्रतल तैयार नहीं कर सकते, ठीक है, 2 बिंदु लेते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे भी प्रतल तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई टुकड़ा तैयार हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 बिंदु लिया है, तो आपको एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुजाकार आपको दिखाई दे रहा है, एक प्रतल दिखाई दे रहा है। तो आपको समझ में आ गया। प्रतल निश्चित करने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिंदु 1, बिंदु 2 और ये बिंदु 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट वाला आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है 3। ठीक है, आगे आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भिन्न प्रतल में 2 भिन्न बिंदुओं से जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती है? भिन्न प्रतल में 2 भिन्न बिंदुओं से जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन, हाँ बोलिए बेटा। ओके, समझ लेते हैं हम लोग कि इसका आंसर क्या होगा। भिन्न प्रतल में 2 भिन्न बिंदुओं से जाने वाली हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट वाला आंसर क्या होगा? 3 होगा। बैकग्राउंड में आपको आवाज नहीं करना है, सिर्फ आंसर बताना है, अगर आपको आंसर पता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। एक ही प्रतल में 2 भिन्न बिंदुओं से जाने वाली अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है कि एक ही प्रतल में 2 भिन्न बिंदुओं से जाने वाली अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? पहले ऑप्शन में 4 है, दूसरे ऑप्शन में 1 है,
तीसरे ऑप्शन में 5 है और चौथे वाले ऑप्शन में असंख्य है। सर 4। 4। ओके, तो इसका राइट वाला आंसर क्या है? असंख्य है कि हम एक ही पतल में दो दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाली हम अधिकतम, सॉरी, इसका जो आंसर राइट वाला आंसर है 1 है। ठीक है, देख लेते कैसे। यहाँ पे एक प्रतल तैयार कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे दो बिंदु ले लेते हैं और यहाँ पे एक रेखा तैयार करते हैं। तो इस दो बिंदु पर से जाने वाली हम अधिकतम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खींच सकते। खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकेंड वाला ऑप्शन है 1, हम उसे क्या करेंगे? राइट करेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 4 का एक ही आंसर क्यों राइट है? क्योंकि हम दो बिंदुओं से अधिकतम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। कोनों की भुजाओं की लंबाई बढ़ाने पर कोनों का माप क्या होगा? बढ़ता है, कम होता है, उतना ही रहता है, कि कम भी होता है तथा बढ़ता भी जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का। कोनों की अगर भुजाएं की लंबाई बढ़ाएंगे तो कोन का जो माप है वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, कि उतना ही रहेगा, कि कम भी होगा ज़्यादा भी होगा? बोलिए बेटा इसका आंसर। नहीं रहेगा। उतना ही रहेगा। सर उतना ही रहेगा। ओके, वेरी नाइस आंसर। सर उतना ही रहेगा। समझ लेते हैं हम इसको कि ये यहाँ पे एक कोन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, एक कोई कोन है। बच्चों तुरंत आपको म्यूट कर देना है, ध्यान रहे आपके बैकग्राउंड से आवाज नहीं आ। ओके, तो यहाँ पे एक कोन ले लेते हैं हम लोग, ABC। ठीक है, चैट बॉक्स में अपने आंसर दे। ओके स्टार्ट। यहाँ पे एक कोन तैयार किया हूँ मैंने, ABC। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर कोनों की भुजा की लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हम लंबाई बढ़ाएंगे। ठीक है, ये लंबाई बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोण है यहाँ पे B, इसके माप में कोई अंतर नहीं आ रहा है, वो उतना ही है। जैसे यहाँ पे ये 60 अंश का है तो वो 60 अंश का ही रहेगा, इसके माप में कोई अंतर नहीं आएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किरण के कितने आरंभ बिंदु होते हैं? किरण आपको पता है, इसका आपको आंसर देना है कि किरण के कितने आरंभ बिंदु होते हैं। हाँ सर। बोलिए जिस बच्चे को भी आंसर पता है। हाँ बोलिए बेटा। सर 2। 2। अच्छा, और कोई? 1। 1। और सर कोई? 3। सर 1। ओके, चलो देख लेते हैं कितने आरंभ बिंदु होते हैं। तो सर आप 1। ओके देख लेते हैं। कुछ बच्चों ने 1 कहा है, कुछ बच्चों ने 2 कहा है और कुछ बच्चों ने 3 कहा है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो जिन बच्चों ने 1 कहा है उनका आंसर राइट है। ठीक है, आपको किरण पता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको किरण। ये आरंभ बिंदु हो जाता है किरण का। ठीक है, एक बिंदु है और यहाँ से हम एक किरण तैयार करते हैं। तो किरण के एक छोर में क्या होता है? एरो का चिन्ह होता है। ये साइन क्या होता है? एक छोर में होता है। दोनों छोर में लगा देंगे तो क्या बन जाएंगी? और रेखा बन जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किरण के कितने आरंभ बिंदु होते हैं? तो जो किरण है यहाँ से स्टार्ट हुई, ये आरंभ बिंदु है। तो इसका राइट वाला आंसर क्या रहेगा कि किरण का सिर्फ एक ही आरंभ बिंदु होता है। तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे? राइट कर देंगे। आ रहा है आपको समझ में? ओके, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 3 अथवा 3 से अधिक बिंदुओं से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हो तो उन बिंदुओं को रिक्त स्थान बिंदु कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है एक रेखीय, अरेखीय, संगामी और प्रतलीय। इसका आपको आंसर देना है कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट वाला आंसर क्या होगा। काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपने 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा है। बोलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट वाला आंसर क्या होगा। ओके, समझ लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 3 अथवा 3 से अधिक बिंदुओं से, 3 कम से कम 3 बिंदु होंगे या 3 से अधिक होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 ही ले लेता हूँ। अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, तो यहाँ पे हम इन 3 बिंदुओं को मिलाकर अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। इस टाइप से सभी बिंदु को हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। इनसे हम रेखा तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ एक बिंदु होता तो यहाँ से भी हम एक रेखा खींच सकते थे। तो ये बिंदु कैसे होंगे, तो ये जो बिंदु है अरेखीय है, एक रेखा में है क्या, एक रेखा में कैसे होंगे कि ये एक ही लाइन में रहेंगे। जैसे ये जो बिंदु है एक ही लाइन में रहेंगे और इससे हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं इस टाइप से। इसको कहेंगे रेखीय, ठीक है। और इस टाइप से अगर रेखा खींच रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, अरेखीय बिंदु। आगे आपको समझ में कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट वाला आंसर है वो सेकेंड है, अरेखीय बिंदु कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। समकोण का माप रिक्त स्थान होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर बताना है इसका। समकोण का माप रिक्त स्थान होता है। पहले ऑप्शन में 45, सेकंड वाले ऑप्शन में 90, थर्ड वाले ऑप्शन में 180 एंड फोर्थ वाले ऑप्शन में 360। बोलिए इसका राइट आंसर। सर तीसरा आएगा। तीसरा आएगा, 180 आएगा। देखिए ध्यान से, कितना आएगा, 90 अंश। 90 अंश आएगा। तो आपको पता है समकोण का माप कितना होता है, 90 अंश होता है। ओके, तो सेकेंड वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे, ठीक है। कैसे पहचानते हैं अगर इस टाइप से कोण तैयार हुआ है, और उसे हम ऐसे दिखाते हैं, 90 अंश को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। बाकी कोण को कैसे दिखाएंगे हम, इस टाइप से दिखाते हैं, राइट ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट वाला आंसर क्या है, सेकेंड है, समकोण का माप 90 अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 0 से 90 अंश के बीच माप वाले कोण को खालिस्तान कहते हैं। 0 से 90 के बीच वाले माप कोण वाले को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं या शून्य कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। 0 व 90 के बीच माप वाले कोण को रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यून कोण। न्यून कोण कहेंगे। 0 और 90 के बीच वाले माप वाले कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। तो यहाँ पे न्यून कोण जो है पहले वाले ऑप्शन में दिया है, तो पहले वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, हम राइट कर देंगे। न्यून कोण का जो माप होता है वो 90 से कम होता है, तो इस टाइप के छोटे कोण तैयार होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 90 व 180 के बीच माप वाले कोण को रिक्त स्थान कहते हैं। 90 व 180 के बीच वाले माप कोण को क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे या संलग्न कोण कहेंगे? आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। अधिक कोण। क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। 90 व 180 के बीच वाले कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। इस टाइप से हम दिखाते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रतल में खींचे गए कोण से प्रतल के कितने भाग होते हैं? ठीक है, प्रतल में खींचे गए कोण से प्रतल के कितने भाग होते हैं? इसका राइट वाला आंसर आपको बताना है कि एक प्रतल है तो कम से कम 3 बिंदु की आवश्यकता होती है। यहाँ पे एक कोण तैयार करना है तो उसे कितने भाग होंगे? ठीक है, इसका राइट वाला आंसर क्या है? 3। प्रतल में खींचे गए कोण से प्रतल के कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी कोण का माप 40 अंश हो तो उस कोण के कोटिपूरक कोण का माप क्या होगा? आपको बताना है। यदि किसी कोण का माप 40 अंश हो तो उस कोण के कोटिपूरक कोण का माप क्या होगा? 140, 320, 35, 50। जिस बच्चे को इसका आंसर पता है रेज हैंड करे और आंसर दे अपना। बोलिए बेटा, इसका आंसर क्या होगा? सर 50 अंश। 50 अंश होगा। क्यों होगा बता सकते हैं? यस सर, क्योंकि कोटि पूरा कोण का माप 90 अंश होता है। यहाँ पे 40 अंश दिया है, इसमें 50 अंश जोड़ने पे 90 अंश आएगा। वेरी गुड, नाइस आंसर आपका। कि कोटिपूरक कोण का माप कितना होता है? 90 अंश होता है। तो दो कोणों का माप कितना होगा? 90 अंश होना चाहिए। तो 40 में कितना जोड़ देंगे हम? 50 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे? राइट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है? राइट है। कोटिपूरक कोण का माप 90 अंश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। संपूरक कोणों के मापों का योगफल रिक्त स्थान होता है। संपूरक कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? आपको बताना है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 120 डिग्री। तो 180 डिग्री संपूरक कोणों का मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे कोई कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो ये जो 120 + 60 जो है ये संपूरक कोण है। ठीक है, इनका योग कितना होता है? 180 होता है। राइट। देन क्वेश्चन नंबर 14। दो कोणों के मापों का योगफल 90 अंश है तो उन कोणों को एक दूसरे का रिक्त स्थान कहते हैं। दो कोणों के मापों का योगफल 90 अंश है तो उन कोणों को एक दूसरे का रिक्त स्थान कहते हैं। इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का संपूरक कोण कहते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं या समकोण कहते हैं? बोलिए। सर तीसरा शीर्षाभिमुख। तीसरा, अच्छा। और कोई?
कोटि पूरक कोण। क्या कहेंगे हम? कोटि पूरक कोण कहेंगे। कोटि पूरक कोण। ओके, दो कोनों के मापों का योगफल 90 अंश होता है तो उसे क्या कहेंगे हम? कोटि पूरक कोण कहेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 12 में देखे थे कि एक कोण 40 अंश का था तो दूसरा कितना था? 50 अंश का था। दोनों को मिला दिए तो 90 अंश हो गए, तो वो कोटि पूरक कोण था। ठीक है, तो दो कोनों के मापों का योगफल 90 अंश होता है तो वो कोटि पूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है? राइट है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दो कोनों की एक भुजा सामान्य हो तथा बची हुई दो भुजाएं एक दूसरे के विपरीत निजी को रिक्त स्थान कहते हैं। दो कोनों की एक भुजा सामान्य है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। अधिक कोण, संलग्न कोण, कोटि पूरक कोण या शीर्षाभिमुख कोण। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। संलग्न कोण। संलग्न कोण। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट वाला आंसर है वो संलग्न कोण है, क्योंकि यहाँ पे जो कोण की जो एक भुजा सामान्य है, ठीक है, ये जैसे कोण है, ये भुजा क्या है? यहाँ पे सामान्य है, तो ये कौन से कोण कहलाएंगे? संलग्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। शीर्षाभिमुख कोनों की जोड़ियों का माप रिक्त स्थान होता है। शीर्षाभिमुख कोनों की जोड़ियों का माप रिक्त स्थान होता है। पहले ऑप्शन में दिया है शीर्षाभिमुख, समान, भिन्न भिन्न, असमान। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको बताना है कि रिक्त स्थान की जगह पे क्या आएगा? शीर्षाभिमुख आएगा, समान आएगा, या भिन्न भिन्न आएगा, या फिर असमान आएगा। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये कोण है, ठीक है, कोण ये और ये कोण भी आप देख के बता सकते हैं अब। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है? शीर्षाभिमुख है। सर समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे? राइट करेंगे। शीर्षाभिमुख कोनों की जोड़ियों का माप समान होता है, यानी जैसे ये 90 अंश रहेगा, ये भी जो कोण है ये भी 90 अंश होगा, समान होगा। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 17। किसी रेखा पर लंब रेखा परस्पर रिक्त स्थान होती है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान समझना है, क्योंकि पिछले लेसन में हमने इसके बारे में जाने हैं। किसी रेखा पर लंब रेखा परस्पर रिक्त स्थान होती है। सॉरी, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में लंब दिया है, दूसरे वाले ऑप्शन में समांतर आएगा। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हुई है यहाँ पे। ठीक है, पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन में समांतर दिया है। अब बताइए। ठीक है, किसी रेखा पर लंब रेखा परस्पर समांतर होती है। यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को हमें राइट करना है। ठीक है, कोई रेखा है, परस्पर लंब करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? वो समांतर होगी। तो यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को आपको राइट करना है। देन माइक ऑफ कर लीजिए आप, आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। किसी एक रेखा की समांतर रेखाएं एक दूसरे की रिक्त स्थान होती है। किसी एक रेखा की समांतर रेखाएं एक दूसरे के रिक्त स्थान होती है। समांतर, लंब, प्रतिच्छेदित, तिर्यक रेखा। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है कि यहाँ पे एक रेखा दी गई है। ठीक है, और
एक रेखा यहाँ पे दी गई है, ऐसे ही क्वेश्चन में कहा गया कि किसी एक रेखा की समांतर रेखा एक दूसरे के क्या होगी, समांतर ही होगी। समांतर। ये जो रेखा है इसकी समांतर है, ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या है, सेम है। समांतर। तो इसका राइट वाला आंसर क्या होगा, पहला होगा, समांतर होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को आपको ध्यान से समझना है। घंटी की सुई 12 पर और मिनट की सुई 6 पर होने पर दो सुइयों में कितने अंश का कोण होगा। आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। ये 45 डिग्री दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रिंट मिस्टेक हो गई है। 45, 180, 195 और 0। एक सुई जो घंटे की सुई है वो 12 पे है और मिनट की जो सुई है वो 6 पे है। 180। ओके, तो आपको घड़ी देखना पता है कि घड़ी जब देखोगे 180। ठीक है, समझ लेते हैं हम इसका। जब ये मिनट काटा 6 पे रहेगा तो क्या होगा कि जो घंटे की जो सुई है वो 12 और 1 के बीच में होगी, राइट। जब मिनट काटा 6 पे रहेगा तो जो घंटे की जो सुई है वो 12 और 1 के बीच में रहेंगी। यानी कितना बजा यहाँ पे घड़ी में, 12:30 हो गया, 12:30 हो गया, राइट। यानी जो यहाँ पे टाइम दिया गया है कि एक सुई 12 पर और दूसरी सुई 6 पे है मिनट की, तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो 12:30 हो जाएगा, 12:30 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों कांटों के बीच में कितने अंश का कोण तैयार हो रहा है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सिंपली आप ये वाला अगर पार्ट देखते हो, 195 डिग्री, इस पार्ट को आप अगर देखते हो, बेटा सुनिए, पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 180 डिग्री। आपको पहले सुनना है। मैंने आपका आंसर ले लिया है, अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। इस अगर माप को देखते हैं, 95। राकेश सर सभी को म्यूट कर दीजिए। 195। तो ये जो माप देखते हैं हम, तो ये 180 नहीं होगा, ठीक है, 195 होगा। आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पे किस टाइप से कोण तैयार हो रहा है, ठीक है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझते हैं कि आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक जो सुई है, घंटे की जो सुई है वो 12 पे और मिनट की जो सुई है वो 6 पे है। तो जब मिनट की सुई 6 पे रहेगी तो जो घड़ी में टाइम होगा वो 12:30 यानी 1:30 हो जाएगा। यानी जो ये जो सुई है वो 12 और 1 के बीच में रहेगी। तो यहाँ पे इन कांटों के बीच में जो कोण तैयार हो रहा है उसके बारे में पूछा गया है। तो अगर इस एंगल से देखते हैं तो ये जो कोण है वो कितने अंश का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कि 45 दिया है, यहाँ पे 180 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, 195 दिया है। तो 0 अंश का कोण तो तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चौथा वाला ऑप्शन तो कट गया। 45 का भी नहीं हो रहा है क्योंकि दो नंबरों के बीच में कितने अंश का कोण तैयार होता है, 30 अंश का कोण तैयार होता है। जैसे 4 और 5 के बीच में कितने अंश का कोण तैयार होगा, 30 अंश का कोण तैयार होगा। 6 और 5 के बीच में भी कितने अंश का कोण तैयार होगा, 30 अंश का कोण तैयार होगा। यानी 180 डिग्री से कम होगा। तो 180 डिग्री से कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ये 45 भी कट गया, 180 तो है नहीं, यहाँ पे देखने से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट वाला आंसर क्या होगा, 195 होगा। तो ये जो
इस साइड से आपको काउंट करना है इसको। ये वाला जो एंगल पूछा गया है यहाँ पे इस डायरेक्शन से पूछा गया है, तो इसका जो माप है वो 195 डिग्री होगा। काउंट करना है तो हम कर सकते हैं कि दो कोनों के, दो नंबरों के बीच में 30 अंश का कोण तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। तो ये दो नंबरों के बीच में 30 अंश तैयार हो रहा है, सभी में 30-30 अंश तैयार हो जाएगा। यहाँ पे भी 30 अंश का कोण तैयार होगा और यहाँ पे कितना होगा, 15 अंश का होगा, क्योंकि ये आधा ही गया है, ठीक है। 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, 15 अंश। तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 6 × 30 कर देंगे। कितना आंसर आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और 180 में +15 कर देंगे। 15 कहाँ से किया आपको पता है कि ये जो आधा गया था, ठीक है, 12 और 1 के बीच में ये काटा है, तो यहाँ पे ये जो 15 अंश है यहाँ से ले लिया हमने, तो 180 + 15 किए तो आंसर कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। ओके, तो किस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। प्रतल और रेखा का प्रतिच्छेदन रिक्त स्थान होता है। प्रतल और रेखा का प्रतिच्छेदन रिक्त स्थान होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि रेखा, कोण, बिंदु, कोण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेखा और प्रतल का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। क्या होता है, बिंदु होता है। तो तीसरे वाले ऑप्शन को हमें क्या कर देना है, राइट कर देना है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। घंटे की सुई और मिनट की सुई 12 पर हो तो उनमें कितने अंश का कोण होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई 12 पर हो तो उनमें कितने अंश का कोण होगा। इसका आंसर आपको बताना है कि यहाँ पे 12 दिखाते रहे, ठीक है, और घंटे की भी सुई और मिनट की भी सुई ये एक के ऊपर एक है, ठीक है, एक के ऊपर एक है, तो कितने अंश का कोण तैयार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट वाला आंसर बताइए। चौथा है सर, 0 0 होगा। कितने अंश का कोण तैयार होगा, 0 अंश का कोण तैयार होगा। जब दो रेखाएं एक के ऊपर एक होती है तो वहां पे कोई भी कोण तैयार नहीं होता है, 0 अंश का कोण तैयार होता है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। घड़ी में जब 1 बजे हो तो मिनट की सुई या घंटे की सुई में कितने अंश का कोण होगा। घड़ी में जब 1 बज रहा होता है उस समय पे मिनट काटा और घंटे काटे में कितने अंश का कोण तैयार होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। 30 अंश। 30 अंश का, वेरी नाइस आंसर। 1 बज रहे होते तो क्या होता है कि जो मिनट काटा है वो 12 पे होता है, ठीक है, और घंटे काटे की जो सुई है वो 1 पे होगी। कितने पे होगी, 1 पे होगी। और आपको पता है कि दो नंबरों के बीच में कितने अंश का कोण तैयार होता है, 30 अंश का कोण तैयार होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है, राइट है, ठीक है। तो हमने सेकेंड वाले ऑप्शन को राइट कर दिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। इसका आंसर आपको बताना है।
दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है? काफी सिंपल क्वेश्चन है। सर सर दो दो सर। और कोई? पिछले लेसन में हमने देखे थे कि समांतर रेखा के बारे में समझे थे। तो दो समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखा आपको पता है कि ये क्या है, समांतर रेखा है दोनों ही, ठीक है। तो हमने पढ़े थे कि जो समांतर रेखाएं होती है वो एक दूसरे को कभी कभी भी प्रतिच्छेदित करती नहीं है। ये कितने भी आगे जाएगी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है आपको, ठीक है। कितना भी हम इसे आगे लेके जाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। इसका जो राइट वाला आंसर आएगा वो क्या आएगा? शून्य आएगा, ठीक है। तो चौथे वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे? राइट कर देंगे कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कितनी बार कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है? तो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। त्रिभुज के तीनों कोनों का माप कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का माप कितना होगा आपको बताना है। ये त्रिभुज है, इन तीनों कोनों के मापों का योगफल कितना होगा? बोलिए इसका राइट आंसर। त्रिभुज के तीनों कोनों के मापों का योगफल कितना होगा? सर 180। 180 होगा, है ना। तो यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे? राइट कर देंगे कि तीनों कोनों का माप, ये तीन कोण है यहाँ पे त्रिभुज में, इन तीनों ही कोनों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है पर ये आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड नितिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25। प्रतल सभी दिशाओं में रिक्त स्थान लंबाई का होता है। प्रतल सभी दिशाओं में रिक्त स्थान लंबाई का होता है। इसका आंसर आपको बताना है। सीमित होता है, असीमित होता है, समान होता है, चौड़ाई क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि असीमित होता है। जो प्रतल होता है, जैसे एक प्रतल है तो इसकी जो सीमा होती है, ठीक है, ये असीमित होती है। किसी भी दिशा में इसकी जो लंबाई होती है असीमित होती है। तो इसका जो राइट वाला आंसर है वो सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। रेखा निश्चित करने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? एक बिंदु की, तीन बिंदु की, चार बिंदु की या दो बिंदु की? इस क्वेश्चन को हमने पहले भी ले चुके हैं, आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि रेखा निश्चित करने के लिए हमें दो बिंदु की आवश्यकता होती है। राइट आंसर आपका, ठीक है। ये दो बिंदु है, कम से कम हमें दो बिंदु चाहिए और यहाँ से हम रेखा को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट वाला आंसर क्या है? दो है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्रतल निश्चित करने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? तो प्रतल निश्चित करने के लिए कम से कम तीन बिंदुओं की आवश्यकता होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिया हूँ मैंने, थोड़ा सा कोनों के बारे में जान लेते हैं। आपने पिछली क्लास में कोनों के बारे में आपको पता है
कोणों के जैसे निम्नलिखित प्रकार होते हैं। अधिक कोण जो 90 और 180 के बीच का होता है। समकोण 90 अंश का होता है। न्यून कोण 0 से 90 अंश का होता है। 0 से 90 अंश के बीच के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। 180 डिग्री, बेटा आवाज नहीं करना है। 180 अंश के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। 0 अंश के कोण को हम शून्य कोण कहते हैं। और 360 अंश के कोण को हम क्या कहेंगे? पूर्ण कोण कहेंगे। ओके, प्रतल के बारे में समझ लिए हमने कि प्रतल सभी दिशाओं में असीमित होता है। प्रतल निश्चित करने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, राइट। एंड लास्ट 30 समांतर रेखा। तो समांतर रेखा के बारे में आपको पता है कि एक ही प्रतल में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखा को हम समांतर रेखा कहते हैं कि ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। दूसरा, एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। ओके। थर्ड, एक ही रेखा पर खींची गई लंब रेखा समांतर होती है। एक ही रेखा पर खींची गई लंब रेखा समांतर होती है। तो आज के इस लेसन में हमने 30 क्वेश्चन देखे। ओके, तो आज का लेसन अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और BMC एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे ही हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल